हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? उद्योग है। भी उद्योगों के बारे में हम इस लेसन के अंदर पढ़ेंगे। देखो, उद्योग के अंदर क्या है, आपकी कौन सी क्रिया होगी? उद्योग आपका क्या है? द्वितीय क्रियाओं के अंदर शामिल है, जिसमें क्या किया जाता है? आपका विनिर्माण किया जाता है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग। जो आपका प्राइमरी प्रोडक्ट है, जैसे मान लो लकड़ी है, जब लकड़ी से हम आपके बेंच बना रहे हैं, दरवाजे बना रहे हैं, या और कोई अन्य उपयोगी चीज़ बना रहे हैं, तो वो क्या उसका विनिर्माण कर रहे हैं, तो उसका प्रारूप क्या है? चेंज हो जाता है। उद्योग के अंदर कौन सी क्रियाएं शामिल? आपकी द्वितीय क्रियाएं शामिल हैं। जो आपके क्रियाकलाप बांटे गए थे, जैसे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। द्वितीय क्रियाकलाप के अंदर आपका क्या किया जाता है? विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। और द्वितीयक क्रियाकलापों के अंदर कार्य करने वाले इंसानों को क्या कहा जाता है? इसके अंदर उनको ब्लू कॉलर वर्कर कहा जाता है। जिस तरह आपका कृषि वाला लेसन था पीछे, चौथा लेसन है, वो उसके अंदर क्या थे? व्यक्ति प्राथमिक क्रियाओं के अंदर लगे हुए थे, जिनको क्या कहा जाता था? रेड कॉलर वर्कर कहा जाता था। देखो, इसमें एग्जाम्पल देके मैं बताया गया है। जैसे पेड़ है, पेड़ से आपका किस तरह कागज़ बनाया जाता है, उसका किस तरह उसका पुनर्चक्रण किया जाता है। भाई इसमें क्या कहता है? देखो, जो आसपास की प्रक्रियाएं हैं हमारी, किस प्रकार वो घटित हो रही हैं। जैसे जो हमारा कागज़ है, हम किस तरह उसको कागज़ को तैयार कर रहे हैं, तो उसके बारे में बताया गया। देखो, पहले कागज़ से पहले क्या उसकी लुगदी तैयार की जाती है। यहाँ वृक्षों की लकड़ी को संसाधित हुआ काष्ठ लुगदी में परिवर्तित किया जाता है। काष्ठ लुगदी को रासायनिक द्रव्यों के साथ मिलाया जाता है और अंततः मशीनों के द्वारा कागज़ के रूप में परिवर्तित किया जाता है। यह कागज़ प्रेस में जाता है, जहाँ रसायनों से निर्मित स्याही का इस्तेमाल पृष्ठों पर रेखाएं छापने में किया जाता है। इसके बाद इन्हीं पेजों को आपको पुस्तिका और दूसरी चीज़ों में बनाकर आगे बाज़ार में बेच दिया जाता है, और उसके बाद ये क्या हमारे पास पहुंचती है। द्वितीय क्रियाकलाप और विनिर्माण में कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पादों के रूप में परिवर्तित किया जाता है। जैसा कि आपने देखा, लुगदी कागज़ के रूप में और कागज़ अभ्यास पुस्तिका के रूप में, ये विनिर्माण प्रक्रिया के दो चरणों को प्रदर्शित करता है। इसमें क्या कहना चाहता है? मान लो कोई आपका प्राइमरी प्रोडक्ट है, जब हम कोई प्राथमिक चीज़ है, जब हम उसका स्वरूप चेंज कर देते हैं, उससे मान लो कोई दूसरी वस्तु बना देते हैं, तो साथ में उसकी उपयोगिता और उसका मूल्य क्या है, दोनों चीज़ें बढ़ जाती हैं। उद्योगों का संबंध किससे है? आर्थिक गतिविधि से है, जो किसी वस्तु के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण या उनको निकालना अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। इस प्रकार लोहा और इस्पात उद्योग वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित हैं। कोयला खनन उद्योग कोयले के धरती से निकालने से संबंधित है, तथा पर्यटन सेवा देने से संबंधित उद्योग है। भाई उद्योगों के अंदर क्या किया जाता है? आपकी आर्थिक गतिविधियाँ की जाती हैं, जहाँ से वस्तुओं का उत्पादन, खनिजों को निकालना और सेवाओं की व्यवस्थाओं से संबंधित होता है। जैसे मान लो हम एक जूता फैक्ट्री, जो जूता है वो फैक्ट्री के अंदर बनाया जाता है, लेकिन उससे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए? जूते बनाने का रॉ मटेरियल, कच्चा पदार्थ होना चाहिए। कच्चा पदार्थ होने के बाद ही हमारा विनिर्माण की प्रक्रिया को से गुजरने के बाद फाइनल प्रोडक्ट तैयार होता है। यानी कि उद्योग के अंदर देखें तो हमारा इसके अंदर क्या शामिल हो रहा है? देखो, इनपुट हम क्या डाल रहे हैं, फिर क्या हो रहा है? ये प्रोसेस, यानी कि जो प्रक्रिया घट रही है, और लास्ट में क्या है? हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो बाहर निकल के आया, वो ये सब है इसके अंदर। आगे क्या कहता है? देखो, इसके अंदर बात आती है भाई उद्योगों का वर्गीकरण। भाई उद्योगों को कितने भागों में बांटा गया, उसके बारे में है। उद्योगों को मुख्यतः आपका कच्चा माल, आकार और स्वामित्व के आधार पर बांटा गया है। यानी कच्चा माल और फिर उसका आकार कितने उसमें है, और स्वामित्व यानी कि पर मालिकाना हक है किसका, वो सरकारी क्षेत्र का उद्योग है या संयुक्त है या निजी क्षेत्र का उद्योग है, उसके बारे में। सबसे पहले बात आती है कच्चा माल के आधार पर। भी कच्चे माल के आधार पर आपके कितने प्रकार बताए गए हैं? मुख्यतः शायद 5 प्रकार बताए गए आपको। पहला क्या है? देखो, कृषि आधारित, दूसरा खनिज आधारित, तीसरा समुद्र आधारित, चौथा क्या है? वन आधारित उद्योग। यानी कि यहाँ 4 चीज़ों के बारे में बताया गया। भी देखो, कृषि के बारे में क्या है? जो चीज़ें हमें कृषि से प्राप्त हो रही हैं। खनिज आधारित उद्योग क्या है? जो जिससे हमें खनिज प्राप्त हो रहे हैं।
समुद्र आधारित उद्योगों के अंदर समुद्र से हमें जो रॉ मटेरियल कच्चा पदार्थ प्राप्त हो रहा है। वन आधारित क्षेत्रों से जो हमें वनों से लकड़ियाँ मिल रही है या दूसरे आपके अन्य उपजाऊ चीज़ें या उपयोगी चीज़ें वहाँ से हमें प्राप्त हो रही हैं। इसके बारे में क्या कहता है, जैसे कृषि आधारित उद्योग कच्चे माल के रूप में वनस्पति और जंतु आधारित उत्पादों का उपयोग करते हैं। खाद्य संसाधन वनस्पति तेल, सूती वस्त्र इत्यादि कृषि आधारित उद्योगों के उदाहरण हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल देकर हमें यहाँ बताया गया है। खनिज आधारित उद्योगों में क्या कहता है, प्राथमिक उद्योग हैं जो खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। इन उद्योगों के उत्पाद अन्य उद्योगों का पोषण करते हैं। अयस्क से निर्मित लोहा खनिज आधारित उद्योग का उत्पादन है। यह अन्य उत्पादों के विनिर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में भी प्रयुक्त किया जाता है। जैसे भारी मशीनें, बहुनिर्माण सामग्री और रेल के डिब्बे बनाना इत्यादि, इसके अंदर ये सब चीज़ें क्या हैं, शामिल हैं। कोई खनिज पदार्थ है आपका, रॉ मटेरियल है, कच्चा पदार्थ, तो दूसरे उद्योग के लिए क्या हो सकता है भाई, उसके लिए वो और भी ज़्यादा उपयोगी हो सकता है, उसको रन करने के लिए, उसको आगे ज़्यादा बढ़ाने के लिए। समुद्र आधारित उद्योगों से जैसे सागर और महासागरों से हमें जो उत्पाद प्राप्त हो रहे हैं कच्चे माल के रूप में, जैसे आपका मत्स्य तेल निर्माण इसके उदाहरण हैं। वन आधारित उद्योगों में क्या बताया गया, आपके जो कच्चे रूप से पदार्थ प्राप्त हो रहे हैं, जैसे लुगदी, कागज, औषध, रसायन, फर्नीचर, भवन निर्माण, वनों से संबंधित उद्योगों के आपके उदाहरण हैं। बात आती है फिर आपका आकार के आधार पर भी किस प्रकार बांटा गया है। उद्योग के आकार का तात्पर्य निवेश की गई पूंजी की राशि, नियोजित लोगों की संख्या और उत्पादन की मात्रा से। भाई इसका क्या आपका उसके अंदर कितनी राशि डाली गई है, कितना आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मुख्यतः यहाँ क्या लघु आकार के उद्योग और वृत्त आकार के उद्योगों के बारे में पढ़ेंगे, यानी छोटे स्केल पर, छोटे लेवल पर जो उद्योग हैं और जो बड़े लेवल पर उद्योग हैं। छोटे लेवल के जो उद्योग हैं उनके अंदर मान लो हम 1 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन जो आपके वृत्त स्केल के उद्योग हैं उसमें क्या आपके पास 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक आपके पास क्या होना है, पैसा होना चाहिए उस उद्योग को बनाने के लिए, चलाने के लिए। जैसे इन्होंने क्या बताया, लघु उद्योगों के अंदर कुटीर या घरेलू उद्योग क्या आपके छोटे पैमाने के उद्योग है, जिसमें दस्तकारी के द्वारा उत्पादों का निर्माण हाथ से होता है। टोकरी, बुनाई, मिट्टी के बर्तन, अन्य निर्मित वस्तुएं इसका उदाहरण है। लेकिन वृत्त स्केल के अंदर क्या वस्तुओं का उत्पादन बड़े लेवल पर किया जाता है। इसमें अत्यधिक पूंजी और अत्यधिक प्रयुक्त जो प्रौद्योगिकी है, हाई टेक्नोलॉजी का प्रयोग होता है। जैसे रेशम बुनाई, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, लघु पैमाने के उद्योग, ऑटोमोबाइल और भारी मशीनों का उत्पादन क्या बड़े पैमाने के उद्योगों के उदाहरण हैं। क्यों है कि क्योंकि जैसे मानेसर गुड़गांव के अंदर जो मारुति का प्लांट है वो क्या आपका लार्ज स्केल का उदाहरण है, ये आपके वृत्त आकार के उद्योग का उदाहरण है। दूसरा क्या कहता है, स्वामित्व के आधार पर, भाई मालिकाना हक के आधार पर उनको कितने भागों में बांटा गया है। इसमें मुख्यतः आपका क्या निजी क्षेत्र उद्योग, राज्य स्वामित्व या सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग, सहकारी और संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों में बांटा गया है। भाई सबसे पहले बात आती है भाई आपका निजी क्षेत्र का उद्योग क्या है। निजी क्षेत्र के अंदर क्या कहता है, देखो निजी जिसका स्वामित्व एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के द्वारा किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग क्या है, जिसका संचालन सरकार के द्वारा होता है, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन राज्य और व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है। संयुक्त क्षेत्र के अंदर क्या आपका, जहाँ पर आपका राज्य सरकार या गवर्नमेंट केंद्र सरकार चला रही है, या उसमें मान लो 100% इन्वेस्टमेंट है, 50% एक व्यक्ति लगा रहा है, 50% राज्य सरकार लगा रही है, संयुक्त क्षेत्र का योग। जैसे आपका मारुति है वो क्या आपका संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का उदाहरण है। मारुति उद्योग लिमिटेड जैसे उदाहरण इन्होंने बताया है। सहकारी क्षेत्र के अंदर क्या है, जब स्वामित्व संचालन जो कच्चा माल पदार्थ है और जो साथ में कामगारों की पूर्तिकार है, उन दोनों के द्वारा क्या उसका संचालन किया जाता है। यानी कि एक व्यक्ति ये कहे कि मैं कच्चा माल प्रोवाइड करवा दूंगा, और दूसरा क्या कह रहे हैं, जो इसमें काम करने वाले लेबर हैं, जो मजदूर है, जो श्रम लगेगा उसको मैं पूरा करवा दूंगा। वो क्या आपका सहकारी क्षेत्र के उद्योग का उदाहरण है। इसमें उत्पादक और पूर्तिकारों, कामगार अथवा दोनों के द्वारा संपन्न होता है। जैसे आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड जो गुजरात के अंदर है आपकी, और सुधा डेयरी सहकारी उपक्रम के इसके अंदर के आपके उत्तम उदाहरण हैं। जैसे आपका दिया भी गया है ये
जैसे अमूल है, आनंद मिल्क यूनियन के अंदर आपका जो ब्रांड है, इसके अंदर सहकारी क्षेत्र में जो सुधा डेयरी है वो कहाँ पर है, पटना क्या बिहार की जो राजधानी है। इसकी स्थापना कब की गई थी सुधा की, 1983 के अंदर की गई थी। फिर बात आती है भैया आपके जो उद्योगों की स्थिति को, यानी कि कोई भी जो लोकेशन उद्योगों की कौन से कारक आपके प्रभावित करते हैं उसको चलाने के लिए। ये मान लो इंडस्ट्रीज है, इसके लिए पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, कच्चा माल होना चाहिए। तो फिर हमारे पास कच्चा माल होना चाहिए ताकि कच्चे माल से हम नए माल को बना सके या नए उत्पाद उसे तैयार कर सकें। उसके बाद क्या हमारे पास परिश्रम या मेहनत करने के लिए वहाँ पर मजदूर या अच्छे स्किल के व्यक्ति होने चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, उद्योग चलाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, अत्यधिक मात्रा में आपकी पूंजी का निवेश होना चाहिए। उसके बाद क्या कहता है, देखो बाजार, मान लो जो चीज़ हम बनाएंगे अपनी फैक्ट्री के अंदर या उद्योग के अंदर, उसके क्या बाजार तक पहुंच भी होनी चाहिए और वहाँ पर उसकी डिमांड भी होनी चाहिए उस वस्तु के उत्पादन की जो हम बना रहे हैं। अगर मान लो बाजार के अंदर डिमांड ही नहीं, मान लो जूते की डिमांड है, जैसे जूता फैक्ट्री के अंदर हमने जूता बनाया, अगर बाज़ार के अंदर उसकी डिमांड ही नहीं है या लोग उसको, आसपास के लोग उसको खरीदने वाले ही नहीं हैं, तो वो इतना अच्छा उद्योग रन नहीं कर सकेगा, यानी कि वो इतना अच्छे से वहाँ पर चल नहीं सकेगा। क्योंकि जो हम वहाँ पर जो माल बना रहे हैं तो उसके साथ में उसकी वहाँ पर क्या होनी चाहिए, खपत भी होनी चाहिए। फिर क्या है, जल भाई, जो आपकी इतनी मशीनें लगाई जाएंगी आपकी इंडस्ट्रीज़ के अंदर, उनको साफ़ सफाई के लिए और प्रोडक्ट बनाने के लिए भी हमारे पास क्या होना चाहिए, विद्युत प्रयुक्त मात्रा में जल होना चाहिए। दूसरा क्या कहता है, देखो संचार की बात करता है, आपका विद्युत कहता है भाई, मान लो ज़्यादा मशीनें हैं, जो मशीनें हैं मशीनों को रन करने के लिए वहाँ पर विद्युत की प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि वो भी एक ऊर्जा का कार्य कर रही है। दूसरा क्या कहता है, भूमि, भाई हम कहाँ पर उद्योग को लगा रहे हैं, हमारे पास क्या होना चाहिए, सफिशेंट पर्याप्त मात्रा में भूमि होनी चाहिए। दूसरा क्या कहता है, मान लो परिवहन, जहाँ से मान लो हमने दूसरे क्षेत्रों में अपना व्यापार को आगे बढ़ाना है, अपनी चीज़ों को दूसरे आसपास के और बाज़ारों के मान लो 500 किलोमीटर और दूर भेजना, तो हमारे पास परिवहन की सुविधा भी होनी चाहिए, यानी कि जो हमारी उद्योग है वो अच्छे रोडों से भी वेल कनेक्ट होना चाहिए। दूसरा क्या कहता है, संचार, भाई हम मान लो हमने अपना बिजनेस, अपने उद्योग को देश विदेशों तक इसका कारोबार पहुंचाना, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, प्रयुक्त मात्रा में अच्छा संचार भी वहाँ पर होना चाहिए। जैसे ये इन्होंने एक्सप्लेनेशन के तरीके इसके बता रखा है, इसके अंदर ये है, औद्योगिकरण से प्राय नगरों और शहरों का विकास एवं वृद्धि होती है। क्योंकि मान लो कोई आज एक क्षेत्र इतना है, इसके आसपास दूसरी चीज़ें डेवलप हो रही हैं, तो आसपास की जो ज़मीन है वो भी क्या अर्बन एरियाज़ के अंदर धीरे धीरे बदल जाएगी। इसमें था, आगे आपको औद्योगिक तंत्र, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी बात करेंगे।